यस बेटे, हमारा चैप्टर चल रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स। और जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, और फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इंडिया की इकोनॉमी में कहाँ का कैसे करके डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बातचीत की। और इसके साथ साथ ही आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कि सारे देशों के बीच में जो आपस में जुड़ती हैं देश, तो उनके बीच में जब उत्पादन होता है वो कैसे जो है इंटरलिंक्ड होता है, कैसे करके जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इसके लिए मेन रोल जो है एमएनसीज करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती है? वो कंपनी जिनका किसी एक देश के उत्पादन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर केवल कंट्रोल या स्वामित्व नहीं होता, बल्कि कई देशों के अंदर जो है वो अपना काम कर रही होती हैं, जहाँ पे उनको सस्ता श्रम मिले, यानी लेबर, चीप लेबर मिले, लो कॉस्ट के ऊपर जो है उन लोगों को प्रोडक्ट उनका तैयार हो, और मार्केट नज़दीक को, बैंकिंग की उनको जो है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिले, और साथ साथ जो है रॉ मटेरियल जो इजीली मिल जाए। तो मल्टीनेशनल कंपनीज इसका इसमें मेन रोल है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है कहाँ पर अपना प्रोडक्शन को तैयार करवाती हैं? वहाँ करवाती हैं जहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें इजीली मिलती हैं। तो उसके लिए वो क्या करती हैं? वहाँ की लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं। जैसे कि कारगिल फूड अमेरिका की कंपनी है, उसने परक फूड इंडिया की कंपनी को खरीदा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑयल वाले मटेरियल्स जो है बनवाना शुरू कर दिया। उसके बाद जॉइंट प्रोडक्शन लगाकर, यानी जॉइंट प्रोडक्शन करती हैं, दूसरी कंपनी को अपने साथ जोड़ लेती हैं। जैसे कि फोर्ड मोटर्स ने इंडिया की महिंद्रा एंड महिंद्रा को साथ अपना जॉइंट प्रोडक्शन किया। ऐसे कंपटीशन करके, जैसे कि इंडिया के अंदर चाइनीज़ खिलौनों का ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हुआ, जिसकी वजह से जो चाइना की मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे आई। उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर देकर, और जैसे कि छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको वो अपना प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर देती हैं, और फिर वो जो माल बन जाता है तो उसके ऊपर वो अपना ब्रांड दे देती है, जैसे कि नोकिया ने किया। फिर ऐसे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इंटरेक्शन ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट का इंटरेक्शन कैसे होता है, एकीकरण कैसे होता है, फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं। सबसे पहले हम फॉरेन ट्रेड का मीनिंग जानते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो है हर तरह से वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना ही फॉरेन ट्रेड कहलाता है। और हमारी हिस्ट्री बताती है कि हमारा कंट्रीज का फॉरेन ट्रेड, हमारी इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है एंशियंट टाइम से भी हो रहा है। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के साथ एक तरह से फॉरेन ट्रेड ही करने आई थी, और वो कोई भी कंपनी जो होती है जहाँ पर उनको सब चीज़ें इजीली मिल जाती है, चीप रेट पर मिलती हैं, तो ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं, और इसीलिए जो है वो फॉरेन ट्रेड करने के लिए अट्रैक्ट होती हैं और फॉरेन ट्रेड करना चाहती हैं। तो पहले क्या होता था? ओनली सी रूट से ही हमारा ट्रेड होता था, समुद्री रास्ते के से ही होता था। जैसे कि वास्को डी गामा भी जो है समुद्र के रास्ते से ही कालीकट की सी पोर्ट पर पहुंचा था। और उसके बाद आज के टाइम तो हमारा ट्रेड जो है ये हर तरह से हो रहा है, लैंड के रूट से भी और एयर के रूट से भी। और ऐसे ही करके जो है कोई भी कंपनी अपना ट्रेड कैसे करना चाहती है, फॉरेन ट्रेड तब करती है जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि इंडिया की एक चाइनीज इंडिया के टॉयज़ की कंपनी की बात करती हूँ मैं यहाँ पे, कि इंडिया के अंदर जो टॉयज़ कंपनी है वो इंडिया की मार्केट के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉयज़ प्रोड्यूस करके सेंड कर रही है, और पब्लिक उन्हीं को खरीद रही है। लेकिन चाइना को पता चलता है कि वहाँ पे इंडिया के अंदर टॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहे हैं, और चाइना जो है अपने टॉयज़ बनाता है जो कि उनके काफ़ी सस्ते रेट पर तैयार होती हैं। तो वो सोचता है क्यों ना हम इंडिया की मार्केट में ही इनको अपने सेल करें। तो ऐसे करके जब वो इंडिया की मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़ आते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर, अट्रैक्टिव और चीप रेट पे होते हैं, तो 70 to 80% इंडिया की मार्केट के अंदर जो चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं फैल जाते हैं, चाइनीज़ टॉयज़ आ जाते हैं, जिससे क्या
क्या होता है, चाइना की कंपनीज को जिससे बेनिफिट होता है और इंडिया की जो टॉयज़ मेकर्स फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको इससे लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के टॉयज़ जो है मार्केट में ज़्यादा बिकने के लिए नहीं आए। तो इससे का मतलब क्या हुआ कि जब चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया के मार्केट में आए तो इंडिया के जो लोग थे कंज्यूमर्स थे, उनके पास केवल इंडियन टॉयज़ खरीदने का ही एक रास्ता था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही ऑप्शन आया तो लोगों की चॉइस जो है काफ़ी बढ़ गई। लोगों ने अपने इंडिया के खिलौने खरीदने के बजाय मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी, जिससे चाइनीज़ टॉयज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगे। तो हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि फॉरेन ट्रेड से मार्केट जो है वो इंटरलिंक्ड हो जाती है, इंटरेक्ट हो जाती है, बाज़ारों का एकीकरण हो जाता है। एक जैसी चीज़ कई जगह पर उसी रेट पर आसानी से लोगों को मिल जाती है, तो जिससे जो है उस ट्रेड में काफ़ी बेनिफिट होता है। लाइक इंडिया जो है पहले केवल कुछ ही चीज़ों को बेचता था दूसरे देशों को, और आज के टाइम में इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विदेशों के अंदर बेचने के लिए एक्सपोर्ट की जाती हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी मार्केट के अंदर हमारे आगे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को दूसरे देशों की कंपनीज की होती हैं, और हम लोगों के पास ऑप्शन होता है और हम उन चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो ऐसे करके मार्केट जो है उसका एकीकरण हो रहा है, और फॉरेन ट्रेड ने इसके लिए बहुत सारे जो है रास्ते खोले हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है इस साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं।